हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर अग्रसर होना प्रगति और विकास का सूचक माना जाता है। आधुनिक और विकसित होते समाज में मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन की कल्पना की गई थी, क्योंकि विकास गुणात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मगर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आर्थिक और तकनीकी विकास ने समाज में अनेक विघटन भी पैदा किए हैं। यथार्थ में असमानता, विभाजन, भेदभाव और असुरक्षा का बढ़ता दुष्चक्र लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। खासकर कमजोर वर्गों में आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही में दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज की एक छात्रा ने इसलिए खुदकुशी कर ली कि लैपटॉप और मोबाइल न होने के कारण वह ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रही थी। शायद ऐसे विद्यार्थी जिनके पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं होता, उन्हें लगता है कि उनका भविष्य असुरक्षित है। आत्महत्या के पहले ही अनेक कारण मौजूद हैं। अब इस महामारी के दौर में एक और नई वजह पैदा हो गई है। पैराग्राफ। इसी तरह परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित तेलंगाना निवासी एक छात्रा ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। परिवार का कहना है कि बेटी को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत थी और कॉलेज प्रशासन ने छात्रावास की सुविधा भी सिर्फ 1 साल देने की बात कही, जिससे वह तनाव में थी। उसके सहपाठी छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार से 1 साल से ज़्यादा वक्त से छात्रवृत्ति न मिलने के बाद छात्रा ने आत्महत्या की। उसने कॉलेज प्रशासन को अपनी समस्याओं के बारे में लिखा था, पर दुर्भाग्यवश उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्या इन घटनाओं के लिए केवल परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति जिम्मेदार है? राज्य और शिक्षण संस्थाओं की इस ओर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? शिक्षा सभी वर्गों को उपलब्ध कराना क्या सामाजिक सरोकार नहीं है? पैराग्राफ। ऑनलाइन शिक्षा तक सभी वर्गों के विद्यार्थियों की पहुंच और संसाधनों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत में एक बड़ी आबादी जो गांवों में रहती है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर किसी के पास है भी तो उसके सामने इंटरनेट की पहुंच बड़ी समस्या है। गांव ही नहीं, शहरों में रहने वाले अधिकांश मध्यवर्गीय परिवारों में भी सबके पास स्मार्टफोन नहीं होते। ऐसे में अगर परिवार के 2 या अधिक बच्चों को एक ही समय पर ऑनलाइन कक्षा लेनी हो तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। भारत जैसे देश में अभी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देना सवालों के घेरे में है। शिक्षा केवल डिग्री
लेने के लिए जरूरी नहीं होती जिसके जरिए रोजगार मिल सके, बल्कि वह मनुष्य को एक चेतना संपन्न प्राणी भी बनाती है, उसे संवैधानिक मूल्यों, अधिकार और कर्तव्यों से भी परिचित कराती है। विराम समाप्त।